सरकारी योजनाओं की उपेक्षा का शिकार ये साहू परिवार। रात में 3 बजे के आसपास यहां पर एक परिवार लेटा था। कुछ बच्चे यहां पर लेटे थे और दादा यहां पर लेटे थे। घनश्याम साहू, आप खड़े मेरे पास, रोइए नहीं। 3 बजे मूसलाधार बारिश होती है और आपदा के तहत इनका एक कच्चा कोठरी पूरा गिर जाता है। कच्ची कोठरी गिर जाती है। गनीमत रही, भगवान का लाख लाख शुक्र था कि घनश्याम साहू के घर में कोई हताहत नहीं हुई। 16 साल पहले इनकी पत्नी खत्म हो जाती है। सरकारी योजना के नाम पर आवास के लिए जितनी बार कहा गया तो काट दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। पूछता हूं घनश्याम जी से कि समस्या इतनी बड़ी आ गई, कैसे रहेंगे आप? और आपको सरकारी क्या क्या योजनाएं मिली? धरातल पर आइए, जमीन पर आइए। और यहाँ पढ़ने की समस्या बहुत बड़ी है। कोई मर सकता था, इस घर से किसी की डेड बॉडी निकल सकती थी अगर कोई लेटा होता उसके नीचे। दादा, कितने बजे हादसा हुआ ये लगभग साहब 3 बजा हुआ है, 2:30 बजा हुआ। आप कहाँ थे? हम जैसी जगह चाय पाई पंचायत गए थे। आवास नहीं मिला आप? नहीं साहब। कभी कहा नहीं आपने? नहीं साहब, पहले उन्हें शिवा शंकर जब शुक्ला रहे, इनके कहा तो इनके प्रधानी हट गए। फिर ये सिपाही आए, उन्हों की प्रधानी हट गई। उम्र क्या है आपकी? 75 साल लगभग हो रही। पत्नी का देहांत कब हुआ था? अभी यह तो याद नहीं, 16 साल। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। भोजन मिल जाता है? भोजन साहब जो को पूछ लिया तो उसे खा ले। घनश्याम साहू ऐसे बागवान हैं जिनको भोजन मिल जाता है। क्यों रो रहे हैं, बताइए क्या समस्या है? सर यही समस्या है घर की, प्रॉब्लम। न जमीन है न जायदाद। आवास तो नहीं मिल सकता क्योंकि साइट बंद है। अब इनका नाम भी नहीं पढ़ सकता, लेकिन आपदा के तहत इनकी जो है सुरक्षा और व्यवस्था की जा सकती है। इनको ये लाभ मिल सकता है कि फिर से इनकी गाड़ी पटरी पर आ जाए। मिट्टी का ही बना लेंगे। इधर आवास बना है, लेकिन बताते 30-35 साल पहले इनको मिला था, ये भी जर्जर हो गया। 5 बच्चे हैं आपके? हाँ। 5 बच्चे। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे आपके? नाती हैं आपके? नाती हैं। किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? कोई नहीं साहब, नाती ये हमारे आगे सोता है, मतलब इसका जल्दी उठा के ऐसे भगा लिया। दे दीजिए साहिब, इनको कम से कम इतना लाभ दे दीजिए कि फिर से घनश्याम साहू की जो जीवन शैली है ना पटरी पर आ सके। बच्चे हैं, सब अलग अलग हैं और बहुत बड़ा धंधा नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। क्या करते हैं सर? मजदूरी। क्या करते हैं? मजदूरी सर, लखनऊ जाते हैं, इधर उधर लखनऊ। आंखों में आंसू हैं। समस्या बड़ी है साहब। मजदूरी करते हैं 200-250-300 रुपए। क्यों? सर नहीं साहब, 250 400 रुपए, बस 250-300, 250-300, 400 बस। 400 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपया। कभी कभी काम नहीं लगता होगा, नहीं लगता। लौट आते हो? लौट आते। क्यों? बिल्कुल लौट आते हैं। समस्या बहुत बड़ी है साहब। कैसे कोई परिवार जी पाएगा? आपकी योजनाएं, आप तो पिता हैं पूरे प्रदेश के। आपसे कह रहा हूँ योगी साहब, ये साहू परिवार है, इसकी मदद कीजिए। क्योंकि घनश्याम साहू के यहाँ आपदा हुई है, इनका मकान गिर गया। मैं दिखाता हूँ कहाँ पर इनका कच्चा था पूरा। ये इधर से रास्ता जाता है और अंदर के पूरा पोर्शन ये पूरा गिर गया है। अब यहाँ पर ये लोग मलबा हटा रहे हैं, सुबह से मलबा हटा रहे हैं। गनीमत रही यहाँ जानवर बंधे हुए थे, मवेशी, वो भी बच गए बाल बाल। और दादा बताते हैं मेरे साथ ही 2 नाती जो है रोज सोते हैं, लेकिन दादा यहाँ बाहर लेटे थे, इसलिए दादा सेफ बच गए। दादा को भी और जीना है, ईश्वर इनकी लंबी आयु करे। आपदा आई और चली गई, मकान गिरा तो कुछ नहीं, फिर से बन जाएगा। गरीबी है तो क्या हुआ, कल सुबह सूरज फिर होगा और फिर से कमाने खाने निकलेंगे। इनके लिए आपदा के तहत जो भी योजना आपके पास है, जो भी लाभ आप दे सकते हैं, इनको दे दीजिए। बहुत आवश्यक है इनके लिए। ये परिवार रोज 2-4 होता है, इनके पास कोई सुविधा नहीं है। शौचालय वगैरह मिला? गैस वगैरह हाँ, मिली? गैस तो नहीं साहब हमको शौचालय मिली? हाँ शौचालय। शौचालय आपने दिया, थैंक यू। लेकिन साहब यहाँ पर आपदा हुई है, बारिश की वजह से गिरा है। किसी का इसमें कोई दोष नहीं, ये आपदा है, भगवान की माया है। कहीं धूप हो जाती तो कहीं छाया हो जाती। यहाँ पर समोदा गांव है, ये बछरावा विकासखंड का समोदा गांव। यहाँ पर ये आपदा हुई है और इनको आपदा के तहत इनकी जो है मदद कीजिए। वेट करूंगा आपका साहब, मदद करिए साहू परिवार की। थैंक यू। कैमरा पर्सन रवि नायक के साथ दीपचंद 24 अवेलेबल।